ओके, क्लास ईयर हैं, क्लास ईयर ने ज्वाइन की है। यस सर, अभी किए हैं। क्या नाम है आपका? सॉरी। सर फरहत। भरत, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, हमारा जब भी लाइव सेशन हो तो स्टूडेंट्स की लिस्ट में और हमारी क्लास के अलावा ना कोई एंटर हो। ठीक जी है, जी सर। ये थोड़ा सा आपने थोड़ा सा ले लेना ठीक है। है सर, ठीक। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर काइंडली आप इनको ये कह दें कि जो मतलब कि पहले जो थे ना हमारे लड़के थे वो सही हैं। लेकिन जिन्हें फ्रीज करवा के डीफ्रीज कराया था ना, ओप्पो A5s और हवावे, मतलब कि ये नाम जो है ना वो काइंडली चेंज करके अपना रख लें, अगर इनसे ये जी, वो रिक्वेस्ट मैं करना अभी चाहूँ। अनाउंस कर देता हूँ, बस 2 मिनट। क्योंकि फिर अगर मैं स्क्रीन कॉल देता हूँ। ठीक है, वो मैं जी। अनाउंस कर जी देता सही है, जी सही। हूँ। ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ये हमारा जो है फर्स्ट सेशन है, लाइव सेशन। आई थिंक इससे पहले हमारा लाइव सेशन नहीं हुआ, तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करनी थी। वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ 5-1 मिनट में, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। एक तो एक लेक्चर अभी तक मैंने आपको सेंड किया है और उसकी अटेंडेंस भी मैंने आपको सेंड की है। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी अटेंडेंस जो है गूगल फॉर्म में हुआ करेगी, और अटेंडेंस लगाने से पहले आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी। पूरा वीक आपके पास होगा, पूरे वीक में जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन उसके गो थ्रू होंगे तो तभी आप अटेंडेंस मार्क करें। उसकी रीज़न ये है कि उसमें आपकी मार्क्स होंगे अटेंडेंस के भी एट द एंड ऑफ द सेशन, जो आपके ग्रेडिंग इंटरनल ग्रेडिंग होगी। जी फरहान, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप? बी केयरफुल अबाउट द अटेंडेंस का आप लोगों ने ख्याल रखना है सबने। लेक्चर्स हमारे लाइव सेशन में कोशिश किया करूंगा, आपको रिकॉर्डेड सेशन ही भेजा करूंगा। लाइव सेशन में हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेगा। जो प्रीवियस लेक्चर हो चुका है उससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चन पहले आप लोगों ने पूछना है। अगर आप लोग सेटिस्फाई होंगे, जब वो क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। ये भी एक किस्म का ओरल वाइवा होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। इसके भी साथ साथ मार्क्स लगेंगे, और ये सारी आपकी जो है इंटरनल ग्रेडिंग में दैट विल बी इंक्लूडेड। तो मेरा कहने का थोड़ा सा मकसद ये है कि आपने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इसको जो है थोड़ा सा अटेंटिव होना है। आपका ग्रेड अगर अच्छा लेना चाह रहे हैं तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। लास्ट सेशन, अच्छा लास्ट सेशन से हमारा जो था दैट वाज बेसिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पहले आप क्वेश्चन करने अबाउट द लेक्चर। कोई भी चीज़ जो आपको क्लियर ना हो, एनीथिंग यू कैन आस्क। सर ये जो प्लानिंग के पर्पस से ये थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें, विजन और मिशन और स्ट्रेटेजी वगैरह जो थी। जी, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे उसमें क्लियरली मैंने वीडियो में मेंशन किया हुआ है। प्लानिंग को हम दो तरीकों से डिस्कस करते हैं। एक होती है प्लानिंग बाय ऑपरेशन, ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है, और एक होती है प्लानिंग बाय पर्पस। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लानिंग बाय ऑपरेशन, तो तीन टाइप्स का प्लान होता है। एक आपका होता है शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान जो होता है 1 साल या उससे कम अरसे के लिए हम बनाते हैं, और जो मिड टर्म प्लान होता है 3 साल, 1 से 3 साल के अरसे के लिए बनाते हैं, और जो 3 to 5 या इसके ऑनवर्ड प्लान होता है उसको हम लॉन्ग टर्म प्लान कहते हैं। ये होती है प्लानिंग बाय ऑपरेशन। एक वन ऑफ द सेकंड वे टू एक्सप्लेन द प्लानिंग इज प्लानिंग बाय पर्पस। प्लानिंग बाय पर्पस में बहुत सी चीजें आती हैं जो स्लाइड्स में ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें विजन भी है, मिशन, पॉलिसी, रूल, प्रोजेक्ट, एंड ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द प्लानिंग बाय पर्पस। प्लानिंग इसमें हमने जो डिस्कस किया था, एक तो हमने विजन को डिस्कस किया था।
विजन जो होता है दैट इज दो तरीकों से हम विजन को एक्सप्लेन करते हैं। एक तरीका तो ये होता है इट इज दी वेयर यू वांट टू सी योर ऑर्गेनाइजेशन इन द नियर फ्यूचर, कि अगले 30 साल में लॉन्ग टर्म में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस पॉइंट पर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये होती है विजन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सेकंड इसका जो मीनिंग हम लेते हैं विजन के, कि इट इज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ अ लीडर। ये एक एबिलिटी होती है एक लीडर की टू फोरसी द फ्यूचर, कि हम फोरसी करते हैं फ्यूचर को, कि हम 30 साल तक क्या कर सकते हैं। वन ऑफ द वे टू डिफरेंशिएट मैनेजर्स एंड लीडर्स इज दैट कि लीडर्स जो है अपनी नेशन को, अपने एम्प्लॉइज को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक विजन देता है, एंड दिस इज द वे, वन ऑफ द वे वी कैन डिफरेंशिएट द मैनेजर्स फ्रॉम द लीडर्स। मिशन जो होता है उसके डिक्शनरी मीनिंग से थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग हम लेते हैं एज फार द मैनेजमेंट साइंस इज कंसर्न। मिशन इज द बेसिक पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डूइंग बिजनेस, कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जिस्ट क्यों कर रही है, उसका बेसिक पर्पस क्या है। जैसा किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का पर्पस होता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, यूनिवर्सिटी का पर्पस है तो आप एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो मिशन जो होता है दैट इज रिलेटेड टू द बेसिक रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, और द बेसिक रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और क्यों एग्जिस्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसका बेसिक पर्पस क्या है फॉर डूइंग बिजनेस, दैट इज द मिशन एंड विजन। जी, इज इट क्लियर? Yes, sir. और क्वेश्चन, एनीवन एल्स? जी, any other question from the previous lecture? अच्छा, एक और दूसरी चीज आप लोग नोट कर लें, जब भी आप लोग जूम सेशन, हमारा वो लाइव सेशन होगा, ये ज्वाइन करें तो आपने अपने नाम से ज्वाइन करना है। ट्राई टू ज्वाइन इट बाय योर ओन नेम। नेक्स्ट क्लास में जो लोग अपने नाम से ज्वाइन नहीं करेंगे वो उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा और आपको माफ नहीं। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है, अपने नाम से ज्वाइन करें ताकि उसको क्लास सीआर को भी पता हो कि कौन है, और आउट आउट ऑफ द क्लास हमारा कोई हमारा इसमें ना हो क्लास में। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? No, sir. ओके, नो क्वेश्चन मीन्स आपको समझ आ गई सब चीजें। ओके, गुड। अच्छा, इसमें अभी मैं आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करता हूँ, और ओरल वाइवा जो है मैं भी स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आप एक दो चीज़ें बता दूं कि आपकी असाइनमेंट्स होंगी, क्विजेज होंगी। हर 2-3 लेक्चर के बाद मैं आपको क्विज और असाइनमेंट दूंगा, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको प्रेजेंटेशन टॉपिक्स दूंगा जो आप लोगों ने प्रेजेंट करने होंगे इन द लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन में। वो साथ साथ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बी केयरफुल कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपने साथ साथ चीज़ों को लेकर चलना है, अटेंडेंस को भी, लेक्चर्स को और बाकी सब चीज़ों को, ताकि आपकी साथ साथ ग्रेडिंग काउंट होगी, एंड में आपको फिर प्रॉब्लम ना हो एज फार द ग्रेड्स आर कंसर्न्ड। ओके, नुमान शहजाद, नुमान आप प्रेजेंट हैं? यस सर। नुमान, ये बताएं पॉलिसी और रूल में क्या डिफरेंस होता है? सर पॉलिसी ये है कि उसमें आप किसी चीज को डिसाइड करते हो, मतलब आप उसकी एक बनाते हो, क्या कहते हैं उसको, मतलब कि आप जहन में रख के बनाते हो कि आपने इसको किस तरह लेके चलना है। तो वो आप उसको, मतलब कि जब तक अभी तक उसका डिसाइडिंग जो होती है सर, उसको जब कर रहे होते हो उसको पॉलिसी कहते हैं। नहीं, तो आप जब उसको नहीं आप ठीक बता डिसाइड रहे, कर, आप ठीक नहीं बता रहे, आप ठीक नहीं बता रहे। प्रोजेक्ट क्या होता है? व्हाट इज प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट सर, ओके, फरहान करीम, फरहान, फरहान, आर यू प्रेजेंट? मोहम्मद हमाद, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करना है जब मैं नाम लूंगा, वरना एब्सेंट मार्क हो जाएगी।
अपना माइक जो है वो ओपन कर लिया करें जब मैं कॉल करूँ तो। मोहम्मद हमाद, आर यू देयर? यस सर। जी हमाद, आप बताएं पॉलिसी रूल में क्या डिफरेंस होता है? आपने लेक्चर नहीं अटेंड किए लास्ट? सर किए बताएं ना सर, उसमें। रिवीजन नहीं की जी सर, रिवीजन नहीं की। नहीं, रिवीजन आपको करके आनी थी। मैंने आपको बताया था कि मैं ओरल वाइवा लूंगा, इसके नंबर लगेंगे साथ साथ। नेक्स्ट टाइम इसको तैयारी करके आएंगे तो आपके ये होगा। बी केयरफुल। मैंने आपको पूरा वीक दिया है, इसलिए इंशाल्लाह सर। पूरा वीक में जब भी आपको टाइम मिले गो थ्रू दी लेक्चर्स, कॉपी पेंसिल साथ रखें और इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करें। सैफ अली बट यस सर, प्रेजेंट। सैफ, आप बताएं प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम? ये बेसिक के मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं अभी पूछ रहा हूँ, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। व्हाट्स योर नेम? अच्छा सनाउल्लाह। सर, जो हमारा प्रोजेक्ट है सर, ये डिफरेंट टास्क की सीरीज होती है जो कि सर, ओके, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, मुझे नाम बताकर दोबारा बताएं। सऊद अहमद, आर यू देयर? सऊद यस सर। सऊद, आप बताएं कि प्रोसीजर क्या, व्हाट इज हाउ वी कैन डिफाइन प्रोसीजर? सर मैंने लेक्चर नहीं लिया, सॉरी। नाम क्या आपका? सर सऊद अहमद सर, वो फौत की हो गई थी सर गाँव में, तो मैं सऊद, उधर आया। आपको मैंने पूरी चॉइस दी है, पूरा वीक है आपके पास। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मतलब ये नहीं है बस सिर्फ आप अटेंडेंस लगाएं, आपने वो अटेंडेंस जो है पूरे वीक में किसी भी टाइम पे सुनने हैं, उसको नोट करनी है चीज़ें। क्योंकि अब आपको पता है कि कोविड की वजह से जो है फिजिकल आपकी नहीं हो रही यूनिवर्सिटी में क्लासेस। इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप इसको छोड़ देंगे, साथ साथ आपने तैयारी करनी है उनकी। ठीक है, यस सर। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, ये क्योंकि मार्किंग आपकी लगेगी साथ साथ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, सर इससे पहले मुझे भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर का सर पता नहीं चला कि आए हैं, क्योंकि मेरे पास सर क्या नाम है दूसरा आपका? मोबाइल था तो नाम क्या? शाहजेब अहमद। शाहजेब शाहजेब। अहमद। शाहजेब, आपको मैंने यस सर। व्हाट्सएप पे आप ऐड हैं? सर वो उस टाइम मेरे पास मोबाइल दूसरा था, जब मैंने अपना वो पुराना सारा इसमें डाटा किया सर, पुराना व्हाट्सएप सब खत्म हुआ हुआ था, तो जो पहले मैसेजेस सारे आए थे वो कुछ भी मुझे नहीं मिला सर, मुझे पता ही नहीं चला कि रिकॉर्डेड लेक्चर कोई आया या नहीं आया। अच्छा, बहरहाल शाहजेब, बाकी सब लोगों के लिए भी आज एक क्लास, पहली क्लास के लिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर दूंगा, लेकिन इसकी मार्किंग होगी, इसकी वेटेज मैं कम कर दूंगा। फ्यूचर के लिए आपने लाजमी व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोगों ने ऐड होना है। मैं जो भी मैसेज भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा। इसके अलावा चैनल मैंने बना दिया है, उसमें जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली वीडियोज आनी शुरू हो जाएंगी। एक दो वीक के बाद मैं सेपरेट व्हाट्सएप में भी नहीं भेजूंगा, सिर्फ आपको ऑटोमेटिकली लेक्चर आ जाएंगे आपकी क्लास से रिलेटेड। और अपने जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ कांटेक्ट रखें, ताकि मिस हो जाती हैं चीज़ें तो वो आपको बता दें। ये इंपॉर्टेंट हैं। फॉर दिस लेक्चर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी। ठीक है सर, मैं फिर कॉन्टेक्ट कर लूँगा आप दोबारा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्लास के एक्सक्यूज मी सर। मैंने आप सबसे पूछा था कि आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको चीज़ें नहीं क्लियर तो आपने पूछनी है मुझसे। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे मैं आपसे कोई चीज़ नहीं पूछूंगा, पहले आप लोगों ने क्लियर होना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं जी, एनी क्वेश्चन? कुछ
जी सर। सर मैंने वो अभी मैं वो आंसर दे रहा था सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सैफ मुझे अली भट्ट। नाम बता दें। सैफ अली भट्ट सर। सैफ अली भट्ट जी, बताएं आप। सर वो एक तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था सर कि प्रोग्राम कि जब आप डिफाइन करने लगे थे सर, वहाँ पे लेक्चर खत्म हो गया था हमारा। अच्छा चले मैं दोबारा बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लें। जो प्रोग्राम होता है ना, दैट इज द ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक हो गया सर। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें, उसकी हायरार्की देखें, तो ऊपर प्रोग्राम मैनेजर होता है और उसके नीचे बहुत से प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करती है कि हमने पॉवर्टी को एलिवेट करना है, दैट इज द प्रोग्राम, यानी एक ब्रॉड सी चीज है ये। ठीक है, अब उसको पॉवर्टी को, गुर्बत को खत्म करने के लिए वो कहते हैं कि हमने 300 स्कूल खोलने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो उस प्रोग्राम के अंडर हैं। तो प्रोग्राम को हम सिंपल वे में इसी के से डिफाइन करते हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। एक प्रोग्राम मैनेजर ऊपर होता है और उसके अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं। जी क्लियर हो गया सैफ? ठीक हो। थैंक यू वेरी मच। शर्जील खान। ये सर प्रेजेंट। शर्जील आप बताएं स्ट्रेटेजी क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेटेजी? जी शर्जील, व्हाट इज स्ट्रेटेजी? जी सर। स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सर मैं क्लास नहीं ले सका था इशू की वजह से। ओके, ये आपके 0 मार्क्स लग जाएंगे आज के सेशन में। बी सर केयरफुल नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम। सर इंशाल्लाह सर। मोहम्मद रायान उजैर। जी सर। जी रायान, आप बताएं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी। ये बहुत डिटेल में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ लेक्चर्स में। कंपोनेंट्स बता दें कौन कौन से होते हैं स्ट्रेटेजी के। सर मुझे मेन तो नहीं पता, मैं आपको कुछ अपनी वर्डिंग के अंदर बता सकता हूँ। जी बताएं। बेसिक स्ट्रेटजी किस तरह होती है। जी जी बताएं। सर स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले तो आप अपने जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं उनको डिसाइड करते हैं किस तरह आपने अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है, वो आप डिसाइड करते हैं। क्या क्या हर्डल्स आपको आ सकते हैं, आप उसके लिए सारी अपनी मैनेजमेंट करते हैं। और स्ट्रेटजी आपको जो है हेल्प करती है मैं अपने प्रोजेक्ट को इजीली डील करने के लिए। कंपोनेंट्स का पूछ रहा हूँ, ये तो आप ठीक नहीं बता रहे। सर वो मेन कंपोनेंट्स मुझे नहीं सर याद। पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज पॉलिसी? सर पॉलिसी एक कंपनी अपने जो डिसाइड करती है कि इन रूल्स के मुताबिक जो है हम रूल और अपने पॉलिसी आगे में क्या जितनी भी डिफरेंस होता एक्टिविटीज है? वगैरह होंगी जो भी रूल और हमने पॉलिसी करेंगे। में क्या डिफरेंस होता है? सर रूल्स जो होते हैं वो कंपनी अपने अंदर की जितनी भी होते हैं उसके लिए डिसाइड करती है, और पॉलिसी जो होती है दूसरी कंपनी के साथ डीलिंग के लिए नहीं, डिसाइड होती गलत बता रहे हैं। ये डिफरेंस नहीं होता, इसको देखें लेक्चर को, उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। है। ओके सर। वहाब अहमद। वहाब यस सर। जी, आप बताएं कि साइनर्जी क्या होती है? सर मैंने लेक्चर नहीं लिया था। जी एनीवन फ्रॉम द क्लास, व्हाट इज साइनर्जी? सर इट इज 2 + 2 = 5 मीन्स कि आप अगर सिंगल इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपने टीम मेंबर को साथ अपने लेके चलते हैं, जो आपका आउटपुट है वो बेहतर और ज़्यादा आएगा। जी ठीक बता रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? सर सैफ अली भट्ट। सैफ अली भट्ट। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। एग्रीगेट आउटपुट ऑफ समथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल आउटपुट्स। के एज अ टीम वर्क जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसका आउटपुट हमेशा ज़्यादा होता है रेदर देन डूइंग द इंडिविजुअल वर्क्स। और इसको समटाइम 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 5 और दैट इज इक्वल टू
22, that is synergy. तो you are right, Saif. ओके, अब लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी क्या होती है? स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? एनीवन फ्रॉम द क्लास? स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी और लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी भी कहते हैं हम इसको। सर बताऊं मैं? जी जी बताएं, एनीवन फ्रॉम द क्लास। ठीक है सर, जो हमारा स्कोप है स्ट्रेटजी का सर, वो बेसिकली जो हमारी स्ट्रेटजी होती है उसका लेवल को डिफाइन करता है। और इसके बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं। सबसे जो टॉप पे है वो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, जिसमें हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है। उसके बाद जो हमारा है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है, उसमें हमारे जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद हमारी ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी होती है, उसमें हमारे जो वर्कर्स होते हैं, हमारे लेबर होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उन्हें हम उस स्ट्रेटजी में डील करते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं ग्लोबल लेवल स्ट्रेटजी आती है, जिसमें हमारे मल्टीनेशनल मतलब हमारे बैरून मुल्क भी जो हमारे ताल्लुकात होते हैं बिजनेस के हवाले से, वो उसमें आते हैं। उसके बाद हमारे इंडिविजुअल लेवल स्ट्रेटजी आती है, बिल्कुल बेसिक लो लेवल पे जो होती है। ओके गुड, आपने लेक्चर लिए हुए हैं? जी सर। नोट डाउन किए, चलो ठीक है, गुड। ओके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के सोर्सेज क्या होते हैं? एनीवन फ्रॉम क्लास? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज? मैं बताऊं? सर बताऊं? बता सकते हैं जी जी, वलीद बताएं, जो भी बताना चाह रहे बताएं। सर, जो सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स सबसे पहले जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है आपका मैनेजमेंट स्टाइल होता है। उसके बाद आपका बिजनेस प्रोसेस होता है, जो लाइक हमारी यूनिवर्सिटी का बिजनेस प्रोसेस हो गया, मतलब किसी चीज़ का प्रोसेस है, जिसका एडमिशन प्रोसेस या कहीं भी आप किसी जगह पे भी आप कोई टिकट लेने जाते हैं, किसी का मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। और चौथा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो हमारा टैलेंट हो जाए, जो अपना आपका ज़ाती टैलेंट हो जाए, जो आपका अपना टैलेंट हो किसी और कंपनी में, मतलब आप अगर इस कंपनी में एक कंपनी में वो काम कर रहे हैं तो आपका टैलेंट, आपका अपना टैलेंट दूसरी कंपनी में नहीं होगा। ओके राइट, गुड वलीद, थैंक यू सर। ओके क्लास, ये हमारा शॉर्ट सेशन था, लाइव सेशन हमारा 30 मिनट्स का। इसमें हमने क्वेश्चन आंसर सेशन किया। इसके मैं मार्क्स जो हैं सबको डिस्प्ले कर दूंगा आज या कल। आज के सेशन के 1 नंबर होगा इसका, और आई विल डिस्प्ले द मार्क्स। नेक्स्ट जो है आपको आज शाम तक जो है मैं सेंड कर दूंगा। हमारा जो बेसिक टॉपिक है एथिक्स, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिजनेस एंड इस्लामिक एथिक्स। इसके मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको अभी सेंड कर दूंगा, उसको आपने अच्छी तरीके से लेक्चर को देखना है। और इसके बाद जो है एक एनवायरमेंटल एनालिसिस का टॉपिक है, वो मैं सेंड करूंगा। ये आप लोगों ने किसी ना किसी स्टेज पे पढ़ी हुई है चीज़ें, तो थोड़ा सा उसको आपने डिटेल में देखना है बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। उसके बाद फिर हम एथिक्स को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो बाकी लेक्चर्स होंगे। तो एथिक्स का भी लेक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगा। और अगर किसी का कोई पॉइंट है, कोई कमेंट है तो बता सकते हैं। वी हैव 5 मिनट्स। सर वन बाय वन। जी जी बताएं, वलीद बताएं आप। सर वो एक करना था कि वो वलीद 2 है हमारी क्लास में, वो मैं इसलिए कह रहा था, शायद मेरा नाम पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा इसलिए कह रहा। आपका पूरा नाम क्या है? वलीद नवाज अब्बासी। वलीद नवाज अब्बासी, ठीक है, मैंने नोट कर लिया। ओके, थैंक यू सर। जी, एनी कमेंट फ्रॉम एनीवन एल्स? सर जिस बुक से आप स्टडी कराते हैं वो बुक हमें सेंड कर दें। ओके, ये जो बुक है एक बुक नहीं है, एक बुक मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी जो एथिक्स से रिलेटेड बुक है। लेकिन कुछ लेक्चर्स होंगे वो डिफरेंट बुक से मैं ले रहा हूँ, तो जिधर जिधर नोट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको नोट्स और उसकी कोशिश करूँगा पावर पॉइंट स्लाइड्स बाद में भेज दिया करूँ। और लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दूँ, जो आपके क्विज़ेज़ हैं, जो आपकी असाइनमेंट्स हैं और जो आपका मिड टर्म वगैरह पेपर होगा, वो 80% जो है यही क्लास लेक्चर्स में से आएंगे, जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और स्पेशली ये जो वाइवा सेशन अभी हो रहा है, इसी से रिलेटेड मैं क्विज भी लूंगा। यानी जो क्वेश्चन मैंने आज अभी किए ना आपसे इस लाइव सेशन में, वो हो सकता है आपकी क्विज में भी इंक्लूड हो। क्विज की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा होगी, लाइव सेशन की वेटेज थोड़ी सी कम होगी। तो मैं कोशिश करूंगा आपको बुक भी सेंड कर दूंगा, सॉफ्ट कॉपी उसकी।
और आपको जो है नोट साथ साथ सेंड करूंगा, लेकिन लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो लेक्चर्स हो सकता है बुक्स में ना मिले आपको या मुख्तलिफ बुक्स से मिलेंगे। जी एनीथिंग एल्स? सर नेक्स्ट जो है सेशन वो सैटरडे को होगा? नेक्स्ट सेशन में आज ही आपको वीडियोस लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दूंगा। एक्चुअली मैं पहले जो लास्ट सेमेस्टर में ना लाइव सेशन ही लेता रहा हूँ लेक्चर, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि क्वालिटी ऑफ साउंड ठीक नहीं होती इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से। तो इस वजह से इस दफ़ा थोड़ा सा मैंने चेंज किया है कि हमारा आधा घंटे का लाइव सेशन हुआ करेगा, उसके बाद मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पावर पॉइंट स्लाइड्स पे रिकॉर्ड करके भेजा करूँगा। उसकी थोड़ी सी क्वालिटी ठीक होती है और वो आप अपनी मर्जी से ज़्यादा सुन भी सकते हैं, उसमें इंटरनेट का ज़्यादा इशू नहीं होता। एक्सक्यूज मी सर। जी शाहबाज सर ये नोट्स वगैरह भी आप दे देना, स्लाइड्स वगैरह भी। जी नोट्स वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन लेक्चर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 70% आपको हो सकता है कुछ चीज़ें, जिस तरह ये फर्स्ट लेक्चर है आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना लेक्चर था तो इसको आपने साथ साथ लेक्चर्स को भी देखना, बाकी नोट्स मैं आपको साथ साथ सेंड करता रहूँगा। ओके सर, थैंक यू। लेकिन सर लेक्चर अटेंडेंस का भी बता देता। अटेंडेंस मैंने आपको व्हाट्सएप पे सब लोग जरूर अपनी व्हाट्सएप देखते रहा करें, मैं सारी चीज़ें उधर ही शेयर करूंगा। व्हाट्सएप पे मैंने आपको अटेंडेंस शेयर कर दी है। अटेंडेंस आपकी गूगल फॉर्म के थ्रू हुआ करेगी। फर्स्ट क्लास क्योंकि अगर किसी को पता नहीं था तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर दूंगा अटेंडेंस में, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने गूगल फॉर्म फिल करके देना है, लेकिन ऑनेस्टली फिल करना है आफ्टर लिसनिंग टू द लेक्चर्स और बाकी सब चीज़ें अच्छी तरह करने के बाद। सर लिंक भेजेंगे अटेंडेंस? मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दी है अटेंडेंस। सर अभी आपने जो स्लाइड्स जो अटेंडेंस का सेंड किया था उसमें मेरा नाम नहीं। हाँ आपके वो गूगल फॉर्म फिल नहीं किया होगा ना? सर मैंने फिल किया था, मेरा नाम भी नहीं था उसामा सर वो यूसुफ। फिल मैंने यस किया सर था, मैंने भी किया था। आपका चले मैं नोट कर लेता हूँ। उसामा और कौन है लोग? सर मेरा उसामा यूसुफ सर, पूरा नाम 3-4 उसामा है सर क्लास में। सर मेरा भी उसामा सऊद यूसुफ। अहमद। सऊद अहमद। सर शहबाज अली। सर ये जो आपने लिंक भेजा था मैंने फुल फॉर्म फिल करके आपको सबमिट किया था। चलिए मैंने आपके नाम नोट कर लिया, मैं उसको देख लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ या उसको मैं चेक कर लेता हूँ। फरत। ओके सर, थैंक यू। फरत इज देयर? यस सर। फरत एक काम आपने ये करना है कि हमारे लाइव सेशन के जो स्क्रीनशॉट है ना, जो लोग प्रेजेंट हैं इस सेशन में, जी जी वो आप ले लें और जी आप जी अपने तौर पे भी एक लाइव सेशन की अटेंडेंस लगाते रहें, जी सही है सर। ठीक है? ताकि ये जो कुछ लोग अगर मिस हो जाए मैं गूगल फॉर्म को चेक कर लूंगा कि क्यों मिस हुआ उसमें। सर एक्चुअल मसला ये है कि अब Huawei Y97 आया 2018 और Oppo A5s, Oppo A, इनका नाम क्या ही लिखूं? ये नेक्स्ट क्लास में अभी तो ये कौन है ओप्पो, अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम Oppo A37F है, मेरा नाम सैयद हुसैन अली है सर। सैयद नेक्स्ट टाइम आपने ना हुसैन अपने नाम से एंटर होना है ताकि आपकी अटेंडेंस वगैरह लग जाए। और मेरा नाम सबी अहमद तौकीर, ये सभी Oppo अहमद A5 है। तो इनका नाम भी नोट कर लें। नेक्स्ट टाइम Yes, sir. कोशिश करें अपने नाम से एंटर हों। ओके हमारा ये सेशन अभी एंड होने वाला है, तो अभी मैं आपको लेक्चर्स जो है ना आज शाम तक आज के लेक्चर के वो भेज दूंगा वीडियोस, वो आप लोग देख लें, उसी की बेस पे फिर आपने अगले पूरे वीक में अटेंडेंस लगानी है। एक्सक्यूज मी सर, ये लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ के आनी है चीज़ें। लेक्चर देने का मतलब ये नहीं है कि उसको बस आप ख़त्म कर दें, उसमें आप कॉपी पेंसिल साथ रखा करें और इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करें। हर सेशन में हर लेक्चर में मैं इसी तरह क्वेश्चन आंसर करूंगा, उसके नंबर होंगे। जी बताएं सर। जी 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 शहबाज बताएं। सर ये क्या कहते हैं, गूगल क्लासरूम पे ये लेक्चर वगैरह सेंड कर देंगे आप? ये मैं उस पर यूट्यूब में सेंड कर रहा हूँ, गूगल क्लासरूम में भी मैं कोशिश करूंगा उधर में भी शेयर कर दूँ। एक्चुअली दो जगह मैं शेयर नहीं कर सकता। गूगल क्लासरूम में अभी अक्सर लोगों ने वो भी नहीं की रजिस्ट्रेशन, उधर भी करवा लें रजिस्ट्रेशन, मैं उधर भी सेंड कर दिया करूंगा, उधर लिंक उधर भी मैं पेस्ट कर दूंगा। सर गूगल क्लासरूम का लिंक एक बार वापस सेंड कर देना सर, ये अटेंडेंस का भी फिर वो भी सेंड कर देना, तरीका भी। अटेंडेंस का तरीका वही गूगल फॉर्म का है,
लेकिन इसको देख लेते हैं, अगर किसी मिस होती है तो मैं वो कंपनसेट कर दिया करूँगा। जी ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरे नाम जो है वो 2 दफा लिखा हुआ है, मोहम्मद फरद हुसैन नीचे भी लिखा, वो ऊपर भी 2 दफा लिखा हुआ है। अटेंडेंस तो में वो 1 दफा कर वो आप लोगों ने 2 दफा फिल कर दिया होगा ना, कोशिश करें 1 ही दफा फिल करके सबमिट करें। मैं चेक कर लूँगा। ओके सर। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब भी करें, और बाकी लिंक भी सेंड करें दूसरे स्टूडेंट्स को, तो ऐसा चैनल को भी प्रमोट करें। सर लिंक सेंड कर दे, हम कर देते। वो सर मैंने आपको गूगल सेंड किया हुआ है क्लासरूम सब। मैं इसका जब आपको वो भेजूंगा लिंक उसका भेजूंगा ना लेक्चर्स का, उसमें चैनल का सारा लिंक भी होगा। सर गूगल क्लासरूम का लिंक भी भेज दें दोबारा। गूगल क्लासरूम का व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, भेज देता हूँ उसका। और सर कोड भी सर। जी मैंने सेंड किया हुआ है, व्हाट्सएप देखते रहा करें ना, उसमें व्हाट्सएप में मैं दोबारा फिर सेंड कर दूंगा एक दफ़ा। ओके ये लाइव सर जी नोट्स का जी सर नोट्स स्लाइड्स कब सेंड करेंगे सर? नोट्स स्लाइड्स आज शाम तक मैं सेंड कर दूंगा। मैं अगेन दोबारा बता रहा हूँ, सारी चीज़ें जो लेक्चर्स हैं वो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी। आपके लेक्चर्स अच्छा चीज़ें लेक्चर्स में हुआ ठीक हो गया सर। जब भी लेक्चर्स आप हों कॉपी पेंसिल साथ रखें, चीज़ों को नोट डाउन करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक हो गया सर। ये सबसे अच्छा तरीका है। बाकी नोट्स वगैरह मैं आपको सेंड करता रहूँगा। ओके सर। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। और ये जो हमारा अभी सेशन हो रहा है लाइव सेशन का, क्वेश्चन आंसर सेशन का, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। इसमें से भी आपने क्योंकि जो क्वेश्चन हम करेंगे वाइवा में वो आपके क्विज में इंक्लूड होंगे, असाइनमेंट्स और मिड टर्म में भी इनमें से आ सकते हैं क्वेश्चंस। इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज। ओके सर, ख्याल रखें सबको, और मुझे भी अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।